नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के मोटर व्हीकल को पब्लिक प्लेस में ड्राइव करते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मोटर व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ज़रूरी है या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोटर व्हीकल्स के बारे में। दोस्तों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ट्रैक्टर एक्सेट्रा जो साधन रोड पे चलते हैं उन सभी को हम मोटर व्हीकल कहते हैं। तो अब बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे नुकसान की भरपाई करती है। कैसे? मान लीजिए आग लगने से मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया या मेरी गाड़ी चोरी हो गई, दंगों में या हड़ताल में मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, भूकंप आने के कारण मेरी गाड़ी का डैमेज हो गया, बाढ़ में मेरी गाड़ी बह गई या किसी बाहरी एक्सीडेंट के कारण गाड़ी का नुकसान हो गया, बिना किसी कारण के गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी मैंने बाहर पार्क की और आके चेक किया और गाड़ी मेरी डैमेज कंडीशन में थी, ज़मीन के धंसने से गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते समय रास्ते में गाड़ी का नुकसान हो गया। इनमें से किसी भी कारण से अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ना कि आप। बस शर्त है आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं थर्ड पार्टी लॉस की। यदि एक्सीडेंट में आपके मोटर व्हीकल से किसी की डेथ हो जाए या उसी एक्सीडेंट में चोट लगने से कोई इंसान अपाहिज हो जाए या आपके मोटर व्हीकल से किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, तो ऐसे केस में भी जो क्लेम अमाउंट आएगा उस क्लेम की भरपाई भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। दोस्तों, मोटर व्हीकल को पब्लिक प्लेस में बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के चलाना एक कानूनी अपराध है। उसका यही एक कारण है, यदि आपके साधन से किसी की मृत्यु हो जाए या वो इंसान अपाहिज हो जाए, ऐसे केसेस में जो क्लेम अमाउंट है वो हमारी कोर्ट डिसाइड करती है। और थर्ड पार्टी क्लेम्स में हमेशा ही जो क्लेम अमाउंट है वो लाखों में देने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हर साल लाखों में थर्ड पार्टी क्लेम पे करते हैं। कारण, क्लेम अमाउंट मरने वाले व्यक्ति या एक्सीडेंट में अपाहिज हुए व्यक्ति की जीवन शैली, उसके कमाने की योग्यता और उस इंसान पर निर्भर फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करता है। जितना अमीर आदमी उतना बड़ा थर्ड पार्टी क्लेम्स। और हाँ, यदि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उस क्लेम की भरपाई आप करेंगे और फिर उसके लिए चाहे आप अपना घर सेल कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी सेल कीजिए और अपनी गाड़ी सेल कीजिए, जो कुछ भी है उसे सेल कीजिए और उस क्लेम की भरपाई आप कीजिए। और यदि ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी फैमिली और उस इंसान की फैमिली, इन दोनों फैमिलीज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही एक कारण है कि हमारी गवर्नमेंट ने मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को मैंडेटरी किया है, ताकि ऐसे बुरे वक्त में उन परिवारों की मदद हो सके। देखिए दोस्तों, हम लोग अपनी सेविंग्स को जोड़ के अपना साधन खरीदते हैं, फिर वो चाहे हम कैश परचेज करें या हम लोन पे परचेज करें, और सिर्फ यह सोच के इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदते कि मैं तो बहुत ही कम यूज़ करता हूँ या मैं बहुत सेफ ड्राइव करता हूँ, मुझे पॉलिसी की क्या ज़रूरत। दोस्तों, सेफ ड्राइविंग सभी करते हैं, बट कब कैसी परिस्थितियाँ बन जाएं किसी को नहीं पता, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको उसी परिस्थितियों में से निकालने का काम करती है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी में दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है ओन डैमेज और दूसरा सेक्शन है थर्ड पार्टी। जो पहला सेक्शन है ओन डैमेज, इस सेक्शन में इन सभी में से किसी भी कारण से अगर आपकी गाड़ी पे नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेक्शन की। इस सेक्शन में आपकी गाड़ी से किसी की मृत्यु या एक्सीडेंट में अपाहिज हुए व्यक्ति या आपकी गाड़ी द्वारा किसी की डैमेज की गई प्रॉपर्टी, उन सभी नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी इस थर्ड पार्टी सेक्शन से।
हम सभी लोग आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमारी एक छोटी सी गलती कि मुझे क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस पॉलिसी की, हमारी सारी सेविंग्स को एक झटके में ख़त्म कर सकती है और हमें 10 से 15 साल पीछे ले जा सकती है। अगर आप एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं खरीद सकते तो मिनिमम थर्ड पार्टी पॉलिसी ज़रूर परचेज कीजिए ताकि बुरे वक्त में आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी से बेनिफिट ले सकें। आज के समय में 2020-21 में अगर आप एक मिनिमम थर्ड पार्टी पॉलिसी परचेज करते हैं तो एक 2 व्हीलर के केस में थर्ड पार्टी पॉलिसी का रेट आएगा अप्रॉक्सीमेट 800 रुपये और एक 4 व्हीलर के केस में अगर गाड़ी का इंजन 1000 सीसी से कम है तो उसमें थर्ड पार्टी का प्रीमियम का रेट आएगा 2200 रुपये और अगर गाड़ी का इंजन 1500 सीसी से कम है तो उसमें रेट आएगा अप्रॉक्सीमेट 3400 रुपये और अगर गाड़ी का इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है तो उसमें प्रीमियम आएगा अप्रॉक्सीमेट 8000 रुपये और कमर्शियल व्हीकल के केस में जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है वो रेंज करता है 7000 रुपये से लेकर 50000 रुपये तक। ये सभी रेट्स में जीएसटी एक्स्ट्रा ऐड होगा और ये सभी रेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। तो जब भी आप रोड पे निकलें तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपके पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं, ताकि बुरे वक्त में आपका भी भला हो सके और सामने वाले इंसान का भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।